दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसी लड़की का वाकया बताएंगे कि जिसकी कब्र से इसकी लाश चंद घंटों के बाद ही गायब हो गई। और उसकी कब्र में जब अजीब व गरीब जानवरों को देखा गया तो क्या हुआ, आखिर वो लड़की ऐसा क्या गुनाह करती थी कि इसकी लाश को ही कब्र से बाहर निकाल लिया गया। पुराने वक्तों में एक ताजिर था जो बहुत ज्यादा अमीर था और वो शहर का एक बहुत बड़ा ताजिर था। उसके कई महल थे और कई गुलाम और कनीजें थीं। इस ताजिर के अपने फलों के बागात थे जिनकी तिजारत वो दूर दूर तक करता था। इस ताजिर की एक ही बेटी थी जिसका नाम नूर ईमान था। ताजिर ने बहुत मोहब्बत से इसका नाम रखा क्योंकि ताजिर की शादी के बहुत बरसों के बाद वो लड़की पैदा हुई थी और ताजिर अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। यही वजह थी उसके मुंह से निकली हुई हर फरमाइश को पूरा करना वो ताजिर अपना फर्ज समझता था। ताजिर की बीवी भी अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और उन दोनों की जान अपनी बेटी में बसती थी। यही वजह थी इतना लाड प्यार, ऐशो आराम और दौलत देखकर वो लड़की नूर ईमान आहिस्ता आहिस्ता जिद्दी, घुमंडी और मगरूर होती जा रही थी। अपने माँ बाप के इतने प्यार और मोहब्बत को देखकर इसके अंदर एक अजीब सी खुदसरी पैदा हो गई थी। वो नूर ईमान जब भी बाहर निकलती एक फखर और गुरूर के सर पर अपनी गर्दन ताने रखती थी। हर कोई इसे सख्त नापसंद करता था क्योंकि नूर ईमान अक्सर किसी न किसी बात पर गुस्सा होकर रागीरों का सर कटवाने से भी दरेग नहीं करती थी। इसके साथ उसके मुलाजमों की एक फौज थी जो औरतों और मर्दों पर मुश्तमिल थी। ताजिर को अपनी बेटी की जान बहुत ज्यादा अजीज थी। यही वजह थी जब भी नूर ईमान घर से बाहर निकलती तो इसके साथ उसके मुहाफिजों की एक बड़ी तादाद मौजूद होती। एक दिन इसी तरह नूर ईमान बाजार में जा रही थी। चूंकि वो अक्सर बाजार के दौरे पर निकल जाती और अपनी सहेलियों के साथ सारा बाजार घूमती। आज भी वो अपने मुलाजमों के साथ बाजार चली गई थी। अचानक इसे अपने सामने एक बूढ़ा शख्स दिखाई दिया। वो बूढ़ा शख्स नूर ईमान की तरफ ही देख रहा था। नूर ईमान को इसका अंदाज बहुत बुरा लगा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा हुसैन थी और अपने हसन पर इसे नाज था। नूर ईमान ने अपने मुहाफिज से कहकर इस बूढ़े शख्स को करीब बुलवाया और कहने लगी, आखिर तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे यूं देखने की? क्या तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूं? नूर ईमान के इस तरह कहने पर वो बूढ़ा कहने लगा, मुझे तो दिखाई भी नहीं देता तो मैं तुम्हें कैसे देख सकता? बेटी, तुम्हें यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। जबकि बूढ़े के मुंह से बेटी का लफ्ज़ सुनकर नूर ईमान के तन बदन में आग लग गई और वो गुस्से से कहने लगी, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं झूठ बोल रही हूं? नूर ईमान के गुस्से से बोलने पर उसके मुहाफिज एकदम आगे बढ़े और तभी नूर ईमान ने अपने मुहाफिज से कहा, इस बूढ़े को ऐसा सबक सिखाओ इसे अच्छी तरह ये बात याद हो जाए कि इसने मेरी तरफ नजर उठाकर नहीं देखना और न ही मेरे सामने आना है। इतना कहकर नूर ईमान बड़े रोब और दबदबे के साथ आगे बढ़ गई जबकि मुहाफिजों ने इस बूढ़े शख्स को काफी मारा पीटा। इतने में इस बूढ़े शख्स का बेटा वहां पर आ गया। इसने जब अपने बाप की यह हालत देखी तो मुहाफिजों के साथ उलझ पड़ा और कहने लगा, आखिर तुम मेरे बाप को क्यों मार रहे हो? क्या तुम्हें अंदाजा नहीं वो गरीब है, लाचार है और इसे दिखाई भी नहीं देता? इस बूढ़े शख्स के बेटे आमिर ने जब ये कहा तो मुहाफिज कहने लगे, हम तो हुक्म के गुलाम हैं, हमें तो नूर ईमान ने यह हुक्म दिया था और हम इसकी बात नहीं टाल सकते। मुहाफिज के मुंह से ये सुनकर आमिर ने पूछा, ये नूर ईमान कौन है? क्या ये वही लड़की तो नहीं जो बहुत मगरूर और घुमंडी है और जिसे अपने हसन पर बहुत नाज है और जिसने शहर के हर दूसरे शख्स का जीना हराम कर रखा है? आमिर के इस तरह कहने पर मुहाफिज ने कहा, हाँ ये वही है। हम खुद उसके जुल्म और सितम से बहुत तंग हैं क्योंकि वो नाजायज ही किसी को भी डांट देती है, मार देती है और नौकरी से निकलवा देती है। इसका बाप इससे बहुत मोहब्बत करता है, इसी वजह से इसकी कोई बात नहीं टालता। इसी बात ने नूर ईमान के अंदर एक खुद सेरी पैदा कर दी है। मुहाफिज ने ये कहा और इस बूढ़े शख्स से माजरत करता हुआ वहां से चला गया जबकि आमिर कितनी ही देर सोचती हुई निगाहों से इस तरफ देख रहा था जिस तरफ नूर ईमान गई थी और मुहाफिज भी इसके पीछे पीछे उधर गया था। नूर ईमान के इस हरकत के बाद आमिर ने सोच लिया कि अब वो जरूर इस नूर ईमान को सबक सिखाएगा और इसे इसके घमंड की सजा जरूर देगा क्योंकि नूर ईमान ने जो सलूक इसके बाप के साथ किया था इसने आमिर का दिल छलनी कर दिया था। आमिर ने अपने बाप को वहां से उठाया और घर लाकर
इसके जख्मों पर मरहम लगाने लगा। आमिर का बाप गरीब था और बूढ़ा था, अपने जख्म बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, जबकि आमिर मुसलसल इसकी जिम्मेदारी में मसरूफ रहा। 2-3 दिन तक इस बूढ़े शख्स की हालत पहले से संभल चुकी थी और अब वो बेहतर था। तभी आज आमिर घर से निकला। इसने सोच रखा था इसे नूर ईमान के साथ किया करना है। तभी आमिर अपने घर से निकलकर सीधा इस नूर ईमान के महल नुमा घर में आ गया। इस वक्त शाम का अंधेरा फैलना शुरू हो चुका था और महल में कहीं कहीं मशल रोशन हो चुकी थी। आमिर अलिफादेर आदेर देखता हुआ सीधा नूर ईमान के कमरे की तरफ बढ़ गया। इस कमरे के अंदर ज़रूरत की हर चीज़ मुयस्सर थी और ऐसी शान और शौकत और कीमती नायाब चीज़ें वहां मौजूद थी जिन्हें देखकर आमिर हैरान रह गया। इस वक्त नूर ईमान अपने बिस्तर पर दराज थी, लेकिन अभी वो जाग रही थी। आमिर पर्दे के पीछे छुपकर इसे देखने लगा। नूर ईमान ने गुलाबी रंग का लिबास पहन रखा था और वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। आमिर इसे देखता रह गया, लेकिन फिर जब इसे अपना मकसद याद आया, वो एकदम आगे बढ़ा और इतनी देर में नूर ईमान को किसी सांप ने डस लिया। आमिर ने ये सब देखा और फिर वहां से निकल गया। नूर ईमान के घर से आने के बाद आमिर यूं ही बेमकसद सड़कों पर फिरता रहा और फिर रात को अपने घर वापस आ गया, जहां पर बूढ़ा शख्स इसका मुंतजिर था और फिक्रमंदी से इससे पूछने लगा, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारी तरफ से फिक्रमंद रहता हूं। अपने बूढ़े बाप की ये बात सुनकर आमिर शर्मिंदा हो गया और कहने लगा, बाबा जान बस यूं ही शहर घूम रहा था, माजरत करता हूं, आइंदा ख्याल रखूंगा। आमिर के अदब से कहने पर उसके बाप ने सर हिला दिया, जबकि आमिर अपने कमरे में चला गया। अगले दिन पूरा शहर एक नई क़यामत लेकर तुलू हुआ था। जब इस बूढ़े ताजिर और उसकी बीवी को ये पता चला कि नूर ईमान अपने बिस्तर पर मुर्दा हालत में मौजूद है, नूर ईमान की खास मुलाजमा ने आकर ये खबर जब इस ताजिर को दी और वो ताजिर तो पीटने लगा और अपना सर जोर जोर से दीवार पर मारने लगा। अपनी बेटी की मौत की खबर सुनकर इससे ये गम बर्दाश्त ना हो सका, जबकि इसकी बीवी की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। वो दोनों मियाँ बीवी रोने लगे और दीवाना वार अपनी बेटी के कमरे की तरफ भागे, जहां पर बिस्तर पर नूर ईमान मुर्दा हालत में मौजूद थी। इसके जिस्म का सारा खून नीला पड़ चुका था और इस वक्त नूर ईमान बेहिस व हरकत बिस्तर पर पड़ी थी। ताजिर ने फिर भी इस बेबसी में शहर के बड़े बड़े हकीमों तबीबों को बुलवाकर नूर ईमान का मुआयना करवाया, लेकिन नूर ईमान इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी और ये सच्चाई ताजिर और उसकी बीवी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। ताजिर के घर पर एक सन्नाटा फैल चुका था और मौत के बाद जो खामोशी होती है, इसके सारे घर को अपनी लपेट में ले रखा था। ताजिर और उसकी बीवी रू रू कर गम से निडाल थे। ताजिर ने अपनी बेटी को अगले ही दिन शहर की सबसे महंगी और बड़ी कब्रिस्तान में दफन कर दिया। अपनी बेटी को इस तरह दफनाने का अमल ताजिर के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ दे था, लेकिन वो क्या करता, अल्लाह की मर्जी के आगे वो खामोश हो गया। लेकिन फिर भी उसके दिल को ना तो सब्र था और ना ही करार। नूर ईमान को दफनाने के बाद ताजिर काफी देर उसकी कब्र के सरहाने बैठा रहा और फिर रोते रोते इसी तरह घर आकर अपने कमरे में बंद हो गया। नूर ईमान इसका कल सरमाया थी और अब वो मन्नो मिट्टी तले जाकर सो चुकी थी। वो रात ताजिर के ऊपर बहुत भारी थी, लेकिन कोई भी नहीं जानता था इस रात की सुबह कैसे कैसे रंग लेकर आएगी और कैसे एक नई क़यामत इस ताजिर की मुंतजिर होगी। अगली सुबह जब ताजिर अपने कमरे में ही मौजूद था, सारी रात जागते रहने के बाइस इसका सर शदीद दर्द कर रहा था और दिल गम से निडाल था। तभी इसका एक मुहाफिज इसके पास आया और कहने लगा, इस शेख आप जानते हैं कि मैं सुबह जब नूर ईमान बीबी की कब्र के ऊपर जब फूल चढ़ानेगी अलिफ तो एक अजीब मंजर मुझे दिखाई दिया। मुहाफिज के लहजे में खौफ महसूस करके ताजिर कहने लगा, कैसा मंजर, जल्दी बताओ वरना मेरा दिल पैच जाएगा। ताजिर के कहने पर मुहाफिज ने खौफजदा नजरों से इसकी तरफ देखा और कहने लगा, ए शेख, मैं जब वहां पर फूल चढ़ाने गया था तो देखा बीबी की कब्र चाक है और उसके अंदर से लाश का ताबूत गायब है और कब्र के अंदर ढेर सारे कब्र के बच्चों सांप और बिच्छू मौजूद है, जो थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपना सर उठाते, जबकि सांप अपना फन फुलाते। ये सुनकर ताजिर के पैरों तले से जमीन निकल गई
और वो एकदम उठकर मुहाफिज का गिरेबान पकड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, ये तुम कैसे बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है? तुम मेरी बेटी के बारे में ऐसी बात कर रहे हो? ताजिर की बात सुनकर मुहाफिज कहने लगा, मैं सच कह रहा हूं। ऐसा ही है, मैं कसम खाता हूं, मैंने झूठ नहीं बोला। आप मेरे साथ चल कर देख लें तो आपको खुद ही सच का पता चल जाएगा। मुहाफिज के इस तरह कहने पर ताजिर इसी वक्त अपने घर से निकला और सीधा कब्रिस्तान की तरफ चला गया और वहां पहुंचकर उसके बदतरीन खदशे की तस्दीक हो गई थी। वाकई नूर ईमान की कब्र चाक थी और उसके अंदर उसकी लाश मौजूद नहीं थी, बल्कि कब्र के सांप और बिच्छुओं का एक ढेर लगा हुआ था जो कब्र में मौजूद था। ताजिर किसी हारे हुए जवारी की तरह कब्र के सरहाने बैठ गया और रोने लगा, ए अल्लाह, ये मेरे किस गुनाह की सज़ा है? मेरी बेटी आखिर कहाँ चली गई? किसने मेरी बेटी के मुर्दा वजूद को चरा लिया? आखिर ऐसा बदबख्त कौन है? ताजिर वहां बैठकर रोता रहा, गिरा उजारी करता रहा, लेकिन इसे समझ नहीं आ रहा थी आखिर किसने ये सब किया है। तभी ताजिर ने मुहाफिजों से कहा कि वो शहर का कोना कोना छान मारे और ये देखे कि नूर ईमान की लाश को कहाँ ले जाया गया है। मस्जिदों में मनादी करवा दे और उसके अलावा हर आए हुए से पूछगछ की। ताजिर के हुक्म के मुताबिक मुहाफिजों ने शहर में हर शख्स से पूछगछ की। मस्जिद में मनादी भी करवा दी गई और इर्दगिर्द मौजूद हर शख्स से नूर ईमान के बारे में दरियाफ्त किया गया, लेकिन किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। न ही तो किसी ने नूर ईमान की लाश को देखा और न ही किसी ने इसे ले जाते हुए देखा। इस बात से ताजिर बहुत हैरान और परेशान था। अगर कोई यहाँ से नूर ईमान की लाश को लेकर गया है तो फिर आखिर किसी की तो नज़रों में आया होगा, किसी ने तो इसे देखा होगा, लेकिन वो शख्स कौन था और कहाँ लेकर गया, इस बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था। वो ताजिर बेहद परेशान था और इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो नूर ईमान को कहाँ से ढूंढे, क्योंकि इसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था और इसी वजह से ताजिर बेहद परेशान था। ताजिर ने एक बारी रकम का ऐलान भी करवा दिया था, क्योंकि वो चाहता था जल्द से जल्द उसकी बेटी की लाश का पता चल जाए। दूसरी तरफ नूर ईमान की लाश को आमिर ले जा रहा था और जब इसने देखा जगह जगह पर नाकाबंदी कर दी गई है और इस ताजिर के कहने के मुताबिक हर राहगीर से पूछ-गुछ की जा रही है, तो आमिर थोड़ा सा परेशान हुआ। लेकिन फिर अचानक इसे एक ऐसी जगह का ख्याल आया जहां पर उसके अलावा कोई और नहीं जा सकता था। ये जगह आमिर ने इस वक्त ढूंढी थी जब वो जादू का काम सीख रहा था और आमिर वहां पर बैठकर ही अमल किया करता था। इसलिए आमिर नूर ईमान को लेकर सीधा वहीं पर चला गई अलिफ और वहां पर लाकर इसे फर्श पर लिटा दिया। इसी वक्त नूर ईमान सफ़ेद रंग के लिबास में मलबूस थी और इसे देखकर आमिर के दिल की हालत कुछ अजीब सी हो रही थी। वो नूर ईमान की लाश को निकाल कर तो ले आया था, लेकिन अब इसे समझ नहीं आ रही थी कि आगे वो इस लाश का क्या करे। जिस रात आमिर नूर ईमान के कमरे में दाखिल हुआ था, तो वहां जाने के बाद इसने जब नूर ईमान को इस तरह अपने बिस्तर पर दराज देखा, तो इसने एक जादुई अमल के जरिए नूर ईमान के जिस्म के अंदर सांप का जहर भर दिया था, जिस जहर के असर से नूर ईमान का इंतकाल हो गया। हालांकि ये सिर्फ एक जादुई अमल था और उसके बारे में आमिर के अलावा और कोई भी नहीं जानता था। आमिर अपना काम करके वहां से निकल आया। वो नूर ईमान को सबक सिखाना चाहता था और उसके लिए इससे बेहतर और कोई रास्ता नहीं था। तभी जब नूर ईमान को दफना दिया गया तो रात के वक्त आमिर इसे लेकर शहर से बाहर आ गया। आमिर बस इसे इसके घमंड की सजा देना चाहता था, यही वजह थी। नूर ईमान को यहाँ लाने के बाद में इसने कुछ देर के बाद इसके जिस्म का जहर खत्म कर दिया। ये सारा अमल जादुई तरीके से इससे किया गया था, जिसके कुछ देर के बाद नूर ईमान को होश आना शुरू हो गया और वो अपने दुखते हुए सर को थामे हुए कहने लगी, मैं कहाँ हूँ, किधर हो, ये जगह कौन सी है? और तभी नूर ईमान की नज़र आमिर पर पड़ी तो वो कहने लगी, तुम कौन हो? नूर ईमान के अंदाज में अजीब सा गुमनत था। इसे सिर्फ इस बात की फिक्र थी वो इस वक्त कहाँ पर है, लेकिन इसके साथ जो कुछ भी हो गुजरा था इसे कुछ याद नहीं था। तभी आमिर कहने लगा, तुम मेरी हिरासत में हो
और अब जब तक मैं चाहूंगा तुम यहीं पर रहोगी। नूर ईमान ने यह सुनकर गुस्से से आमिर को बोला और कहने लगी, क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं, मेरा बाप कौन है? नूर ईमान के इस अंदाज पर आमिर कहने लगा, मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम कौन हो और तुम्हारा बाप कौन है, लेकिन तुम नहीं जानती मैं तुम्हारे साथ किया कुछ कर चुका हूं और तुम्हारे बाप के लिए अब तुम मुर्दा हो चुकी हो, एक लाश, और जिसकी लाश को ढूंढने के लिए वो सारे शहर में पागल होता फिर रहा है। आमिर की ये बात सुनकर नूर ईमान के पैरों तले से जमीन खिसक गई और तभी वो कहने लगी, तुम ये क्या कह रहे हो? आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है? मैं तो जिंदा हूं, तो फिर मेरा बाप मुझे मुर्दा कैसे तसव्वुर कर सकता है? नूर ईमान की बात सुनकर आमिर हंस दिया और कहने लगा, तुम्हारा तो 2 दिन पहले इंतकाल हो गया था, मैंने तुम्हें मार दिया था और फिर तुम्हारी लाश को तुम्हारी कब्र से निकाल कर यहां पर ले आया हूं और ये सब कुछ एक जादुई अमल के जरिए मुमकिन हो सका। तुम नहीं जानती कि मैंने तुम्हें कैसे जादुई जहर के असर से मार दिया और फिर तुम्हारी लाश को यहां से निकाल कर ले आया और अब तुम्हें दोबारा से जिंदा कर दिया। आमिर की ये बात सुनकर नूर ईमान हैरत से इसकी तरफ देखती रही और कहने लगी, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं कैसे मर सकती हूं? मैं तो अभी जवान और वैसे भी जिंदा रहना चाहती हूं। तुम्हारे साथ यकीनन कोई मसला है, तुम झूठ बोल रहे हो। नूर ईमान आमिर की बात पर इनकार कर दिया और बिल्कुल भी इसकी बात का यकीन नहीं किया। वो सच कह रहा था और ये बात नूर ईमान नहीं जानती थी। तभी वो आमिर से कहने लगी, तुम्हें मेरे साथ ये सब कुछ करने का हक किसने दिया? आखिर तुम होते कौन हो मुझे इस तरह मार कर जिंदा करने वाले और फिर अपनी कैद में रखने वाले? छोड़ो मुझे और जल्दी करो, मुझे मेरे घर वापस छोड़ कर आओ, मेरे माँ बाप परेशान हो रहे होंगे। नूर ईमान ने गुस्से से अकड़ते हुए लहजे में आमिर से कहा तो आमिर कहने लगा, तुम्हारा यही घमंड और गुरूर खत्म करने के लिए मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया और अब तुम देखना जब तक तुम्हारा ये घमंड खत्म नहीं होगा तुम यहां से कहीं नहीं जा सकती। ये कहकर आमिर वहां से निकल आया जबकि नूर ईमान वहां पर कैद थी। भागने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। इसने बहुत कोशिश की लेकिन वहां पर ना तो कोई खिड़की थी और ना ही कोई रोशनदान। जो दरवाज़ा था वहीं से आमिर जा चुका था और दरवाज़ा खिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। नूर ईमान ने अर्ध गिर्द बचाव की आवाज़ें भी लगाई और चीखी चलाई लेकिन कहीं से भी इसके लिए कोई मदद नहीं आई। न जाने ये जगह कहाँ पर थी, कैसी थी और कोई यहाँ पर आता भी था या नहीं। नूर ईमान को इस बारे में कोई इल्म नहीं था। यहाँ पर बैठकर वो अपने माँ बाप को याद करके रोती रही और अपने महल के ऐशो आराम के बारे में सोचती। तो इसे अंदाज़ा होता वो कितना कुछ खो चुकी है। तो आमिर की मुंतज़िर थी कब आमिर आता है और इसे इस कैद से रिहाई दिलाता है। लेकिन आमिर का अभी ऐसा कोई इरादा नहीं था। सारे शहर में नूर ईमान को ढूंढने के लिए ताजिर के आदमी फैल चुके थे। ताजिर ने एक बहुत बड़ी इनामी रकम का ऐलान किया हुआ था लेकिन अभी तक नूर ईमान के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी एक दिन आमिर नूर ईमान के पास आया और कहने लगा, तुम्हारा बाप तुम्हें बुरी तरह से ढूंढ रहा है लेकिन मैं तुम्हें तब तक यहां से रिहाई नहीं दे सकता जब तक तुम मेरे बाप से मुआफ़ी नहीं मांगोगी। आमिर की ये बात सुनकर नूर ईमान बेइख्तियार इसकी तरफ देखने लगी और कहने लगी, तुम्हारे बाप से मैं क्यों मुआफ़ी मांगूं? आखिर मैंने क्या किया है? वो कहने लगा, यही तो तुम्हारा घमंड है और गुरूर था जो मेरे बाप को एक अज़ियत में मुब्तला कर गया। वो कितने ही दिन अपने ज़ख्मों को ससकेता रहा। तुमने मेरे बाप को नाजायज़ सज़ा दी और इसे अपने मुहाफ़िज़ों से पिटवाया। इसीलिए तुम्हें मेरे बाप से मुआफ़ी मांगनी होगी वरना तुम सारी ज़िंदगी यहाँ पर बैठी रहोगी। किसी को भी तुम्हारे बारे में पता नहीं चल सकेगा क्योंकि तुम अच्छी तरह जान गई हो कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। आमिर के इस अंदाज पर नूर ईमान के रीढ़ की हड्डी में सुनसुनाहट दौड़ी और वो चुपचाप इसे देख कर रह गई। वो किसी भी तौर पर आमिर के आगे झुकना नहीं चाहती थी लेकिन जो भी हालात चल रहे थे वो सब आमिर के हक में जा रहे थे। इसलिए नूर ईमान इसे राज़ी करने लगी और कहने लगी, मैं तुम्हें मिन्नत करती हूँ, तुम मुझे यहाँ से रिहाई दिलवा दो। मैं यहाँ से चली जाऊंगी और तुम्हारे बाप से मुआफ़ी मांगूंगी। बस एक बार मुझे यहाँ से जाने दो।
नूर ईमान ने रोते हुए आमिर की मिन्नत की। तो आमिर कहने लगा, नहीं, अभी नहीं, मैं अच्छी तरह तुम्हें जानता हूं। अभी तुम्हें अक्ल नहीं आई। तुम सिर्फ अपना वक्त गुजारने के लिए मेरे आगे इस तरह हाथ फैला रही हो। मैं जानता हूं ये सब तुम्हारा नाटक है, लेकिन तुम नहीं जानती जब तक तुम्हें सही मानों में अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, और जब तक तुम अपने घमंड और गुरूर को खत्म नहीं करोगी, मैं तुम्हें यहां से नहीं निकालूंगा। आमिर ये कहकर वहां से चला गया, और नूर ईमान वहां पर बैठी सर फटक कर रोती रही। वो सोच भी नहीं सकती थी वो इतनी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएगी। हालांकि आमिर के दिल में नूर ईमान के लिए मोहब्बत के जज्बात पैदा हो गए थे। जिस दिन नूर ईमान को इसने मुर्दा हालत में लाकर यहां पर लुटाया, इस दिन ही आमिर का दिल इसे लगा चुका था। लेकिन वो क्या करता? वो अपने बाप के साथ धोखा नहीं कर सकता था, इसलिए वो नूर ईमान को सजा देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। तभी कुछ दिन और गुजरे तो जब नूर ईमान के पास आया, नूर ईमान बुरी तरह से उदास थी और उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। इसकी आंखों के गिर्द गहरे हल्के थे और रंग जर्द पड़ चुका था। इसकी ये हालत देखकर आमिर थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया। नूर ईमान कहने लगी, मैं जान गई हूं, मैं बहुत गलत थी। मैं लोगों के मामले में इंसाफ से काम नहीं लेती थी, बल्कि उनके साथ गलत रवैया रखती थी। तुम मुझे मुआफ कर दो और अपने बाप से भी मुझे मुआफ़ी दिलवा दो। मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तुम बेशक मुझे इस कैद में रखो, वापस मेरे घर पर पहुंचा दो। मुझे अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस एक बार मेरे बाप को ये बता दो मैं जिंदा हूं और सही सलामत हूं, क्योंकि मैं जानती हूं मेरा बाप मेरे गम में पागल हो जाएगा। नूर ईमान ने मिन्नत भरे अंदाज में आमिर से कहा। तो आमिर बे-इख्तियार उसकी तरफ देखने लगा, क्योंकि इस वक्त नूर ईमान की आंखों में इसे सच्चाई दिखाई दे रही थी, और आमिर जान गया था नूर ईमान को अपने किए के अजाब भी मिल चुकी है और वो अपने किए पर शर्मिंदा है। तभी आमिर इसे कहने लगा, ठीक है, तुम अपनी तैयारी करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूं। आमिर की ये कहने की देर थी। नूर ईमान हैरत से इसकी तरफ देखने लगी, जबकि आमिर बाहर खड़ा होकर उसका इंतजार करने लगा। नूर ईमान न जाने कितने महीनों के बाद आसमान का चेहरा देखा था, उन्हें फिजा को महसूस किया था। तभी वो बे-इख्तियार रोने लगी और शुक्र अदा करने लगी, और वो जिंदा है और उन चीज़ों को महसूस कर सकती है। आमिर सारे रास्ते खामोशी के साथ इसे अपने घोड़े पर लाद कर अपने साथ लेकर घर की तरफ चल पड़ा। सारे रास्ते आमिर ने कोई बात नहीं की, लेकिन जब इसके घर के बाहर पहुंचे तो आमिर कहने लगा, मैंने तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए तुम्हें ये सजा दी थी, लेकिन मैं नहीं जानता था तुम मेरे दिल में जगह बना लोगी, और इतनी बना लोगी कि अब तुम्हारे बगैर रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं हो सके। तो मेरी मोहब्बत को कबूल करना। ये कहकर आमिर ने अपने घोड़े को अलिफ गे बढ़ा दिया, जबकि नूर ईमान वहीं पर खड़ी होकर इस समत देखती रही जिस तरफ आमिर गया था। आमिर एक अच्छा, खूबसूरत और खुश शक्ल नौजवान था, और अगर नूर ईमान इतनी घुमंडी लालकी ना होती तो शायद पहले ही आमिर के लिए अपने दिल में गहरे जज्बात महसूस करती। लेकिन अब आमिर के करार मोहब्बत के बाद नूर ईमान के दिल में भी बहुत कुछ बदल चुका था। वो आमिर के बारे में सोचती हुई जब महल में दाखिल हुई तो वहां पर सब लोग इसे देखकर हैरान रह गए, जबकि किसी को भी इसके जिंदा होने पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि ताजिर ने तो इसे अपने हाथों से दफनाया था। ताजिर को जब नूर ईमान की आमद की इत्तला मिली, वो दीवाना वार अपने कमरे से बाहर निकला। इसकी बीवी भी इसके पीछे पीछे थी। तभी दोनों मियां बीवी ने जब इसे अपने सामने देखा तो बे-इख्तियार जैसे सजदे में गिर गए। ताजिर रोते हुए अपनी बेटी को गिले लगाकर और शिद्दत से रोने लगा, और तभी कहने लगा, मेरी बच्ची, मेरी नूर ईमान, तुम वापस आ गई। मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। ताजिर के इस तरह कहने पर नूर ईमान भी रोने लगी। नूर ईमान अपने आंसू को साफ करके कहने लगी, जी अब्बा जान, ये सब आपकी मोहब्बत की वजह से ही हुआ है। नूर ईमान ने मुख्तसर अपने साथ पीते जाने वाले वाकया के बारे में ताजिर को बता दिया, ताहम इसने आमिर के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा था, क्योंकि आमिर के लिए इसके अपने दिल में गहरे जज्बात आए थे, और उसने ताजिर को यही बताया कि आमिर ने इसकी मदद की थी और इसे ढूंढने में कामयाब हुआ। ताजिर आमिर से मिलना चाहता था,
और इसे बारी इनाम व करम से नवाजना चाहता था। यही वजह थी इसने अपने मुहाफिजों को भेजकर आमिर को बलवा लिया। आमिर यही समझता था नूर ईमान ने इसकी शिकायत कर दी है और अब ताजिर इसे सज़ा देना चाहता है। लेकिन जब उनके घर में आया तो ताजिर ने बे-इख्तियार इसे गिले लगाकर इसका माथा चूमा और इसे कीमती हीरे जोहरात से नवाजा। नूर ईमान ताजिर के सामने अपनी ख्वाहिश को रखा और कहने लगी, मैं आमिर से निकाह करना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरह आमिर ने मेरी हिफाजत की मैं चाहती हूँ वो सारी जिंदगी इसी तरह मेरा ख्याल रखे। नूर ईमान की इस बात पर किसी को कोई एतराज़ न था और ताजिर आमिर को पहली नज़र में ही फर्क चुका था, क्योंकि आमिर के बुलंद वक्त उसके माथे पर दिखाई दे रहे थे। यही वजह थी ताजिर ने इन दोनों का निकाह मुकर्रर कर दिया और चंद दिनों में ही उनका निकाह हो गया और वो दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश और मुतमईन रहने लगे। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में थी जिसके घमंड की इसे खूब सज़ा मिली और वो अपने घमंड की वजह से कितना अरसा अपने माँ बाप से दूर रही और इसे न सिर्फ अपने घमंड की वजह से मौत को गिले लगाने पड़ा, बल्कि इसके बाद इसे एक जादुई अमल के ज़रिए दोबारा जिंदगी भी मिली।